अक्सर जीवन में हम किसी गहरे प्रश्न के सामने खड़े होते हैं, ऐसा प्रश्न जो बाहर की दुनिया से नहीं, भीतर की चुप्पी से जन्म लेता है। और उन्हीं प्रश्नों की खोज में एक कथा अचानक दीवार पर टंगी हुई पुरानी तस्वीर की तरह सामने आ जाती है, जैसे किसी ने हमें याद दिलाया हो कि जो हम भूल चुके हैं वह अभी भी हमारे भीतर जीवित है। अभिमन्यु का नाम लेते ही एक अजीब सी थरथराहट भीतर उठती है। यह थरथराहट युद्ध भूमि की नहीं है, यह मनुष्य के हृदय की गहराई से उठती है, क्योंकि अभिमन्यु केवल एक योद्धा नहीं था, वह मनुष्य के भीतर सोए हुए साहस, मासूमियत और आधे ज्ञान की करुण लड़ाई का प्रतीक था। और जब हम उसकी ओर देखते हैं तो किसी दर्पण की तरह हम अपनी ही कहानी को वहां खड़ा पाते हैं। कहानी शुरू होती है एक गर्भ से, एक स्त्री की धड़कन से, एक अजन्मे बच्चे की चुप सुनने की क्षमता से। कहते हैं कि जब उसकी माता वन में थी, उसके पिता ने उसे युद्ध की जटिलताओं, रणकौशल और आखिरी रहस्यों की कथा सुनाई। शब्द हवा में थिरकते रहे और गर्भ में पल रहा वह युवा वे सब सुनता रहा। अजन्मे शिशु के कानों तक पहुंचते हुए हर शब्द एक चेतना का निर्माण कर रहा था। यह कोई साधारण घटना नहीं थी, यह मनुष्य अस्तित्व के एक सूक्ष्म रहस्य की ओर संकेत था कि मनुष्य की सुनने की क्षमता जन्म के पहले से ही प्रारंभ हो जाती है। उस गर्भ में एक शांत प्रकाश था और इस प्रकाश में पिता की आवाज किसी दूर के शंखनाद की तरह गूंज रही थी। वह कह रहे थे कैसे चक्रव्यूह बनाया जाता है, कैसे उसकी पहली परत टूटती है, कैसे दूसरी परत को भेदना होता है, कैसे तीसरी परत में कदम रखते हुए मनुष्य को अपने हृदय में कितना धैर्य रखना पड़ता है। अभिमन्यु सुनता रहा। भीतर किसी कमल की पंखुड़ियां खुलती रहीं, लेकिन इसी बीच उसकी माता थक गई और एक क्षण ऐसा आया जब उसकी चेतना नींद में डूब गई। पिता बोलते रहे पर वह सुन न सकी, और जब मां ने सुनना छोड़ा तो गर्भ में बैठा शिशु भी आगे का ज्ञान प्राप्त न कर सका। वह बस आधा सीख पाया, अंदर जाना, पर वापस कैसे आना है यह रहस्य उसके पास न पहुंचा। यह आधा ज्ञान केवल एक कथा नहीं थी, मनुष्य के अस्तित्व की भी यही कहानी है। जीवन में हमें भी बहुत कुछ आधा ही मिलता है। आधी बातें पिताओं से मिलती हैं, आधा अनुभव समाज से, आधे उत्तर परिस्थितियों से, और आधी चेतना हमारी अपनी नींद से बनती है। मां का सो जाना कोई साधारण घटना नहीं था। यह केवल एक शारीरिक थकान नहीं थी, यह मनुष्य की अचेतनता का प्रतीक था। हमारी चेतना भी तो ऐसी ही है, थोड़ा सा सीखते हैं एक, फिर भीतर कोई नींद हमें पकड़ लेती है, इतनी गहरी नींद कि हम अगले ही क्षण आने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात को सुन नहीं पाते और फिर जीवन भर उसकी कीमत चुकाते रहते। जब पिता युद्ध की उन सबसे कठिन परतों को समझाते रहे जिससे बाहर निकलना सबसे आवश्यक था, वही क्षण मां की नींद का था। क्या यह कोई संयोग था या यह भी एक गहरा संदेश था कि मनुष्य का ज्ञान कभी पूर्ण नहीं होता, जीवन हमेशा थोड़ा अधूरा ही मिलता है, ताकि मनुष्य में खोज की प्यास बनी रहे। अभिमन्यु गर्भ में बैठा हुआ केवल सुन नहीं रहा था, वह अनुभव कर रहा था। जो बातें उसकी चेतना को छू रही थी वे उसके भीतर एक भविष्य के वीर की नींव डाल रही थी। दुनिया समझती है कि उसने ज्ञान प्राप्त किया, पर यह केवल कला सीखना नहीं था, यह एक ऊर्जा का आदान प्रदान था। पिता के शब्दों के पीछे जो भाव था वह उस अजन्मे योद्धा की आत्मा में प्रवेश कर रहा था। पर देखिए, अधूरा ज्ञान हमेशा एक गहरी खाई छोड़ जाता है। यही अधूरापन बाद में संघर्ष बनता है। पर क्या अधूरापन बुरा है? नहीं, अधूरापन ही मनुष्य को पूर्णता की खोज में आगे बढ़ाता है। यदि सब कुछ मिल जाए तो तलाश कहां होगी?
यदि खोज की आग बुझ जाए तो मनुष्य जीवित कैसे रहेगा? यहीं से कहानी का पहला रहस्य सामने आता है। अभिमन्यु का अधूरा ज्ञान मनुष्य जीवन का प्रतिबिंब है। हम भी जन्म से ही दुनिया में अधूरी दृष्टि लेकर आते हैं। हम प्यार आधा सीखते हैं, क्रोध आधा सीखते हैं, संबंधों को आधा समझते हैं, जीवन को आधा जानते हैं और फिर उसी आधे ज्ञान के साथ पूरा जीवन तय करते हैं। यही संघर्ष की जड़ है। अब सोचो, गर्भ में एक शिशु जो अभी दुनिया भी नहीं देख पाया, वह इतनी सूक्ष्म बातें कैसे समझ सकता है? यही तो उसके भीतर सोई हुई चेतना की शक्ति थी। हम सभी के भीतर भी वही शक्ति छिपी है। हम भी गर्भ से ही दुनिया की ऊर्जा, ध्वनियां, भाव और वातावरण को सोखना शुरू कर देते हैं। पर फर्क सिर्फ इतना है कि हम जन्म के बाद धीरे धीरे सब भूल जाते हैं और फिर दुनिया की चमक में खो जाते हैं। अभिमन्यु भूलता नहीं, वह गर्भ की ध्वनियों को भी याद रखता है। यह केवल स्मरण नहीं था, यह उसकी सतर्कता, उसकी आंतरिक सजगता का प्रतीक था। हम कहते हैं कि बच्चे मासूम होते हैं, पर इस मासूमियत में एक असाधारण जागरूकता छिपी होती है। बच्चे सुनते भी गहरे हैं और महसूस भी गहरे हैं, पर जैसे जैसे समाज हमें अपने सांचे में ढालता है, हम उस गहराई को खो देते हैं। उसकी माता का सो जाना मनुष्य की आंतरिक नींद का संकेत है। हम भी जब जीवन की बड़ी बातों को सीखने ही वाले होते हैं, तब भीतर कोई अंधेरा आ जाता है, कोई ऊब, कोई थकान, और हम खो जाते हैं। जीवन हमें कहता रहता है, सुनो, जागो, अभी आगे कुछ बहुत आवश्यक आने वाला है। पर हम ही वह क्षण गंवा देते हैं और फिर जीवन भर उसी छूटे हुए हिस्से के लिए संघर्ष करते हैं। अभिमन्यु के भीतर जो आधा ज्ञान गया, वह एक तरह से प्रकृति का दिया हुआ परीक्षण था। वह आधा ज्ञान ही बाद में उसके साहस की परीक्षा बना, क्योंकि अधूरे ज्ञान के साथ मनुष्य को आगे बढ़ने के लिए बुद्धि नहीं, हृदय का आग चाहिए होती है। अभिमन्यु गर्भ में यह सुन रहा था कि कैसे चक्रव्यूह की पहली परत टूटती है। उसकी आंखें तो बंद थीं, पर उसकी चेतना खुल रही थी। पिता के प्रत्येक शब्द उसके भीतर एक धुन की तरह बसते जा रहे थे। यह किसी पुस्तक का ज्ञान नहीं था, यह धारणा का ज्ञान था, यह अनुभव का बीज था। इसे आप किसी पाउडी की तरह रट नहीं सकते। यह अपनी जड़ें स्वयं बनाता है। लेकिन जीवन का खेल देखिए, जब सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा शुरू होने वाला था, जहां बताया जाता कि निकलना कैसे है, वही कहानी अधूरी रह गई। यह मनुष्य जीवन की पहली सीख है। ज्ञान कभी भी पूर्ण रूप में नहीं मिलता, और जो पूर्ण मिलता भी है, हम पूरी सजगता में उसे ग्रहण नहीं कर पाते। हम सब भी अपनी माताओं के भीतर नींद में डूबे थे, और उस नींद की विरासत आज भी हमारे भीतर जीवित है। हम आधे में जगते हैं, आधे में सो जाते हैं, आधा प्रेम करते हैं, आधा विश्वास करते हैं, आधा जीवन जीते हैं। इसीलिए आधे ज्ञान वाला अस्तित्व हमेशा संघर्ष में रहता है। कथा यही नहीं रुकती। गर्भ की यह घटना केवल एक जन्म कथा नहीं है, ये ब्रह्मांड के उस रहस्य की याद दिलाती है जो कहता है कि मनुष्य का जीवन अधूरे ज्ञान से शुरू होता है, ताकि वह यात्रा के दौरान संपूर्णता की खोज करे। यदि अभिमन्यु को जन्म से ही सब ज्ञात होता, तो युद्ध में प्रवेश उसका कर्तव्य होता। उसकी खोज कहां होती, उसका साहस कहां होता, उसका धैर्य कहां जागता। अज्ञान मनुष्य को नहीं गिराता, अज्ञान मनुष्य में खोज पैदा करता है, और खोज से ही आत्मा का विस्तार होता है। इसीलिए कहा गया, आधे ज्ञान वाले मनुष्य लड़खड़ाते जरूर हैं, पर वही सबसे अधिक सीखते। अब कल्पना करो, गर्भ में पल रहा एक बालक जिसकी आंखें बंद पर चेतना जाग रही है। बाहर संसार में अशांत हवाएं बह रही है, युद्ध की आहट पास आ रही है, और भीतर पिता अपनी पत्नी को युद्ध की सूक्ष्म रणनीतियां समझा रहे हैं। वह जो सुनता है, वह केवल युद्ध की बात नहीं है,
वह जीवन की संरचना है, मानव मन की परतें हैं। चक्रव्यूह क्या है? बाहर तो यह युद्ध की संरचना है, पर भीतर यह मन की संरचना है। और जो अजन्मा बालक इसे सुन रहा था, वह केवल तकनीक नहीं सुन रहा था, वह मनुष्य जीवन के अनकहे रहस्य सुन रहा था। जब वह सुन रहा था तब उसकी मां की धड़कनें धीमी होने लगी। ऊपर वृक्षों की छाया लंबी होती जा रही थी और पिता की आवाज पूरे ब्रह्मांड में फैलते मंत्र की तरह बह रही थी। पर एक क्षण आता है जब मां की चेतना भीतर डूब जाती है। अचानक उसने सुनना बंद कर दिया। ये वही क्षण है जब हम जीवन की सबसे बड़ी बात को खो देते हैं। ये वही क्षण है जब हम सीख की अंतिम सीढ़ी पर पहुंचकर थक जाते हैं। ये वही क्षण है जब जीवन हमसे एक अंतिम सजगता मांगता है, पर हम नींद में लौट जाते हैं। कथा यही गहरी हो जाती है। अभिमन्यु ने प्रवेश करना सीखा, बाहर निकलना नहीं। पर क्या यह कमी थी या यह किसी महान अर्थ की भूमिका थी? यह अधूरापन ही वह बीज था जो आगे चलकर एक ऐसा क्षण जन्म देगा जहां वह आधे ज्ञान के साथ भी पूर्ण समर्पण करेगा। और यही आधी चेतना मनुष्य जीवन का सबसे गहरा संघर्ष है। हम सब भी कहीं न कहीं गर्भ की उस आधी नींद के उत्तराधिकारी हैं। हम जगते भी हैं और सोते भी हैं, हम समझते भी हैं और चूक भी जाते हैं। पर इसी चूक में जीवन की सबसे सुंदर खोज छुपी होती है। यदि सब कुछ साफ साफ पूरा पूरा मिल जाए तो मनुष्य का सफर कहां रहेगा, उसकी यात्रा कहां रहेगी, उसकी बुझी हुई चेतना को जागने का अवसर कहां मिलेगा। इसलिए देखो, अभिमन्यु का गर्भ में सुना हुआ आधा ज्ञान एक गलती नहीं था, वह एक गहन रहस्य था। वह अस्तित्व का दिया हुआ एक अज्ञात उपहार था और यही उपहार आगे चलकर उसके साहस और उसकी नियति का आधार बनेगा। यहीं से कहानी के द्वार खुलते हैं और यहीं से मनुष्य की आंतरिक यात्रा शुरू होती है। और जब हम उस गर्भ की शांति से बाहर आते हैं तो कहानी का अगला रहस्य धीरे धीरे प्रकट होता है। वह चक्रव्यूह है जिसके भीतर प्रवेश का ज्ञान तो उस बालक ने पा लिया था, पर जिसकी जटिलता को समझने में बड़े बड़े योद्धा भी कांप जाते थे। चक्रव्यूह केवल युद्ध भूमि की कोई चाल नहीं था, वह मनुष्य के भीतर के जाल का प्रतीक था। और किसी प्रतीक को यदि केवल बाहरी बात समझकर छोड़ दिया जाए तो उसकी आधी शक्ति ही दिखाई देती है। उसकी असली गहराई तो तब सामने आती है जब हम उसे अपने भीतर के संसार से जोड़ते हैं। चक्रव्यूह एक घेरा था, पर वह केवल सैनिकों का घेरा नहीं था, वह ऊर्जा का घेरा था, मन की गोलाई थी, वह भीतर की परतें थी। एक के भीतर दूसरी परत, उसके भीतर तीसरी, फिर चौथी, और फिर उसके भीतर और गहरी परतें। जैसे किसी प्याज की परतें उतारो तो एक के भीतर दूसरी परत मिलती जाती है। मन धीरे धीरे बनता है, परत दर परत, अनुभव दर अनुभव, घाव दर घाव। और फिर एक दिन मनुष्य स्वयं नहीं जान पाता कि वह किस परत के भीतर बंद है, कौन सा दरवाजा भीतर से बंद हो चुका है, कौन सी परत को उसने स्वयं बनाया और अब भूल चुका है। बहुत लोग सोचते हैं कि चक्रव्यूह युद्ध की रचना था, पर युद्ध तो बाहर होता है, चक्रव्यूह भीतर बनता है। बाहर का युद्ध कुछ ही समय तक रहता है, पर भीतर का चक्रव्यूह मनुष्य को जीवन भर बंद रखता है। जो भीतर के चक्रव्यूह को नहीं समझता वह बाहर के किसी भी घेराव से नहीं बच सकता, और जो भीतर की परतों को भेदना सीख लेता है उसके लिए दुनिया की कोई भी रणनीति बाधा नहीं बनती। उस समय चक्रव्यूह की 7 परतें थी, पर ये 7 परतें केवल सैनिकों की नहीं थी, वे 7 स्थितियां थी जो मनुष्य को धीरे धीरे बांध लेती हैं। पहली परत आकर्षण की होती है, कोई चमकीली चीज, कोई आशा, कोई इच्छा मनुष्य को अपनी ओर खींचती है, वह प्रवेश करता है। पहली परत सरल लगती है, अंदर जाने के लिए कोई बड़ी तैयारी नहीं चाहिए। इसी तरह जीवन भी पहली नजर में सरल लगता है,
बालक जन्म लेता है, आंखें खोलता है, दुनिया रंगीन लगती है, पर उसे पता नहीं कि यह केवल पहली परत है। दूसरी परत भ्रम की होती है। प्रवेश कर लेने के बाद अचानक दिशा स्पष्ट नहीं रहती। जो बाहर से दिख रहा था वह अंदर आकर वैसा दिखाई नहीं देता। यही तो मनुष्य की यात्रा भी है। शुरुआत में सब सुंदर लगता है, रिश्ते भी, दुनिया भी, सपने भी, पर जब थोड़ा अंदर बढ़ते हैं तो चीजें वैसी नहीं रहती। आकर्षण धीरे धीरे भ्रम बन जाता है। तीसरी परत भय की होती है। मनुष्य देखता है कि उसके सामने अनेक मार्ग हैं, पर हर मार्ग का अपना खतरा है। अंदर खींचती हुई चीजें अचानक भय का आकार ले लेती हैं। जीवन भी ऐसे ही दौराहों पर खड़ा कर देता है, जहां कदम आगे बढ़े तो अनजान, पीछे हटे तो असंतोष। चौथी परत संघर्ष की होती है। जब दर्द जागता है, चुनौती सामने आती है और मनुष्य समझ नहीं पाता कि किस दिशा में ताकत लगानी है। यह वही परत है जहां अधिकतर लोग हार मान लेते हैं। जीवन के संघर्ष, रिश्तों के संघर्ष, मन के संघर्ष, हर जगह चौथी परत सामने आती है। पांचवी परत मोह की होती है। मनुष्य बंध जाता है। उसे लगता है कि अब वह वापस नहीं जा सकता, अब जो है उसी में रहना पड़ेगा। यह सबसे खतरनाक परत है, क्योंकि मोह उस बंधन को सुंदर बना देता है जिसमें हम फांसे हैं। हम सोचते हैं यही ठीक है, यही सच है, और धीरे धीरे चक्रव्यूह के भीतर गहराई तक उतर जाते हैं। छठी परत थकान की होती है। मनुष्य की ऊर्जा टूटने लगती है, आशा कम होने लगती है, दिशा धुंधली पड़ जाती है। ये वह परत है जहां मनुष्य सोचता है, क्या मैं कभी बाहर निकल पाऊंगा? यही स्थिति जीवन में आती है जब हम अपनी परेशानियों को इतने वर्षों तक उठाते रहे कि भीतर की शक्ति सोने लगती है। और सातवीं परत समर्पण की होती है। या तो टूट जाओ या खुद को किसी ऊंचे सत्य के हाथ में छोड़ दो। यहां मनुष्य का अहंकार समाप्त होने लगता है। वह समझता है कि उसकी शक्ति अब पर्याप्त नहीं, उसे किसी उच्चतर चेतना की सहायता चाहिए। यह परत बाहर निकलने का मार्ग भी है और समाप्त होने का भी। अब सोचो, ये 7 परतें किसी युद्ध की रणनीति कैसे हो सकती हैं? ये तो पूरी तरह मनुष्य के भीतर का चित्र है। ये मन का चक्रव्यूह है जिसमें हम रोज प्रवेश करते हैं और फिर भूल जाते हैं कि बाहर आने का मार्ग क्या है। अभिमन्यु जिस चक्रव्यूह में प्रवेश करने वाला था वह बाहरी रूप से सैनिकों का घेरा था, पर भीतर वह अस्तित्व की सबसे कठिन परीक्षा थी। इसीलिए कहा गया है कि चक्रव्यूह असुर ऊर्जा की रणनीति थी। असुर बाहर नहीं होते, असुर उन विचारों में होते हैं जो मनुष्य को जकड़ लेते हैं। असुर उन भावनाओं में होते हैं जो हमें अपनी ही परतों में फंसा देते हैं। असुर उन डर में होते हैं जिन्हें हम छोड़ नहीं पाते, उन इच्छाओं में जो हमें आगे बढ़ने नहीं देती, उन बोझों में जिन्हें हम ढोते रहते हैं। जैसे किसी विशाल भंवर में फंसा हुआ व्यक्ति बाहर की ओर जितना प्रयास करे उतना ही भीतर खींचता चला जाता है। मन भी ऐसा ही है। एक बार चक्रव्यूह में प्रवेश करो तो बाहर निकलने के लिए द्वार ढूंढना कठिन हो जाता है, क्योंकि भीतर का घेरा गोल होता है और गोलाई का सबसे बड़ा रहस्य है उसमें दिशा खो जाती है। यही मनुष्य के जीवन में होता है। वही सपना जो कभी आकर्षण था अब बंधन बन जाता है। वही रिश्ता जो कभी प्रेम था अब बोझ बन जाता है। वही चाहत जो कभी प्रेरणा थी अब चिंता का कारण बन जाती है। मनुष्य सोचता है कि उसे समाज ने बांध रखा है, पर समाज बांधता नहीं। समाज भी तो चक्रव्यूह की तरह है। अपेक्षाएं, दबाव, परंपराएं, वचन, सीमाएं, ये सब उसी 7 परत के बाहर के सैनिक हैं। भीतर के सैनिक भावनाएं हैं और केंद्र में बैठी हुई ऊर्जा हमारा अपना अहंकार है। जैसे ही मनुष्य समाज में प्रवेश करता है वो पहली परत में घुसता है। आकर्षण, सम्मान, नाम, पहचान, सराहना, फिर दूसरी भ्रम। ये सब पाने के लिए क्या क्या